इनवर्स मैट्रिक्स पे चर्चा करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। तो इनवर्स मैट्रिक्स में हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे, उसमें से सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोग फाइंड करेंगे कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है। ठीक है। और तीसरा में इसका पॉइंट, यानी पॉइंट मतलब इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये 4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फार्मूला होता है उस पर बात करेंगे। फिर इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसका प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सारे टॉपिकों पे इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चलिए ए लिख देते हैं, इज सेड टू बी पहला सिंगुलर। देखिए इफ सिंगुलर मतलब जीरो, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है, डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है तो मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर कहेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन सिंगुलर, इफ अगर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आता है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन याद हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स का। इनवर्स मैट्रिक्स, तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या सभी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या सारा मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला सकता है। तो नहीं, हम सारे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ सवाल है कि किन मैट्रिक्स को हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, तो उसी चीज पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर यह मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, दिस इंप्लाइज तब जाके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया। यानी इससे क्या पता चला कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स मैट्रिक्स निकल सकता है, बाकी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, किस फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, चलिए, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए। और अभी हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़े हैं, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखे हुए हैं, और बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना संभव नहीं है। तो इससे पहले हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स सीख ले। अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो इसके पहले वाला वीडियो में जाके देख लोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए होता है। ये तुम्हारा फार्मूला होता है किसका, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स का। और यह इनवर्स कब निकलेगा, जब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब वह मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो इसको देखो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, इनवर्स मैट्रिक्स का हम लोग फार्मूला देखें। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन के रूप में। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देन एग्जिस्ट
एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग मान लिए कितना बी, सच दैट, और इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहाँ ए एक गिवन मैट्रिक्स रहेगा, बी एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी या बी इंटू ए करने के बाद भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो दिस इंप्लाइज बी इज कॉल्ड, बी को क्या बोलते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ किसका? मैट्रिक्स ए का। समझ में आ गया? बी को बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, तो किसका इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे? ए का। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, तो ए को क्या बोलते हैं? ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड, या जोड़ सकते हो, ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्लियर है? बी को इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे और ए को इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखे थे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, इसी को हम लोग मानते हैं क्या? एक दूसरा मैट्रिक्स बी, और ए को और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का भी हम लोग बुक में बहुत ज्यादा यूज मिलता है। तो इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं और इनवर्स किसको बोलते हैं? तो ए तुम्हारा इन्वर्टिबल हो जाएगा और बी तुम्हारा इनवर्स होगा। तो किसका इनवर्स होगा? तो ए का इनवर्स होगा। ये बात क्लियर हो गया? तो हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉब्लम में। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स को क्या करना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने से पहले चेक करना होगा क्या इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकाल के चेक करेंगे क्या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो चलिए इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे दो एलिमेंट 0 है तो 0 0 करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिंग मेथड जो भी मेथड आता है किसी से भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ 1 लेंगे तो इधर से हो जाएगा 3 2 0 -1। सॉल्व करेंगे तो इधर से माइनस आ जाएगा कितना? 3, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ए का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं। तो देयरफॉर यानी कि ए का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चेक करें क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से पता चल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो निकाल चुके हैं एंड मल्टीप्लाई होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। अब यहाँ जो मैट्रिक्स दिया है ए, अब मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब हमको काम करना है किस पे? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। तो जस्ट हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स जो सीखे हुए हैं उसी के कंसेप्ट का यूज करेंगे और ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे किसका? तो R1 का। तो R1 का कोफैक्टर करने मतलब प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। तो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकालेंगे जिसको हम लोग क्या लिखते थे? C11। तो C1 मतलब 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए इसको ढकेंगे ऐसे तो मल्टीप्लाई इधर से गुना होगा तो -3 हो जाएगा। फिर निकालेंगे C12 यानी कि 0 का। तो 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, ढकेगा तो इधर से गुना करेंगे तो -3 इधर से कितना हो जाएगा? 0। तो -3 और यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो C13 यानी कि इसका निकालेंगे तो फिर वही काम इधर से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और इधर से 6 हो जाएगा और 5 दिए 15।
तो 15 में 6 गया, कितना बचेगा -9। ये निकल गया, यानी कि कोफैक्टर किसका निकल गया R1 का। फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ R2। चलिए R2 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो R2 का आने का मतलब क्या हो गया कि इसका 3 का, तो 3 का मतलब 2 1, इसका पोजीशन क्या होता है C21। तो 3 का कोफैक्टर देखिए हम लोग मल्टीप्लाई से करेंगे, इसको इसके साथ 0 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका क्या निकलेगा 0। फिर हम लोग 2 का निकालेंगे, यानी कि 3 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, देखिए 1 इंटू -1 तो -1 होगा, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 0, तो -1 एंड 2 3 करने का मतलब इसी एलिमेंट का तो गुना करेंगे यहाँ से 2 इंटू 1 1 और 5 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 और 2 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस। हम फिर निकालते हैं कोफैक्टर किसका R3 का। तो R3 का कोफैक्टर निकालेंगे मतलब यहाँ 5 का, यानी कि C31। तो C31 का कोफैक्टर निकालेंगे, इसको ढकेंगे, इधर से 0 इधर से 0, ये भी 0 हो जाएगा, एंड C32 इसका निकालेंगे तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, सॉरी 3 को 1 के साथ इसको ढकेंगे ना, ऐसे ढकेंगे, तो इसको इसके साथ 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, एंड 3 इसका जब निकालेंगे तो ये ढकेगा तो 6 हो जाएगा, इधर से 3 हो जाएगा और इधर से 0, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। तो जब कोफैक्टर निकल गया तो हम लोग क्या एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स किसका ए का क्या होता था फॉर्मूला C11 C12 C13 C22 C2 सॉरी C21 22 23 C31 32 और 33। इसका होता है क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यही फॉर्मूला था एडजॉइंट का। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू निकाले हुए C11 का, देखिए यहाँ से कितना है -3, C12 का वैल्यू कितना है 3, C13 का वैल्यू कितना है -9। फिर देखिए C21 का वैल्यू 0, C22 का वैल्यू -1, C23 का वैल्यू -2। फिर यहाँ पे 31 का वैल्यू 0, फिर 32 का वैल्यू 0 और फिर 33 का वैल्यू 3। ट्रांसपोज होगा। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में, चलिए कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो -3 3 -9, इसको फिर इधर लाएंगे 0 -1 -2 0 0 और ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब जब एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स का फार्मूला हम लोग के पास था, क्या था ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। चलिए हम लोग बैठाते हैं। ए इनवर्स डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे -3 है, तो हम लोग यहाँ पे -3 लिखेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए निकल गया कितना -3 3 -9 0 -1 -2 और इधर से 0 0 और 3। तो देखिए एक मैट्रिक्स बना। तो इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यहाँ बी नाम देते हैं। इसको क्या देते हैं बी, यानी कि बी इक्वल टू कितना हो गया ए इनवर्स। अब ए और बी को, ये जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है और इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यह था तुम्हारा इनवर्स मैट्रिक्स। और इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसके बाद इनवर्स निकलता है। क्लियर है। चलो चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि फाइंड द इनवर्स ए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 -4 7, इसका इनवर्स निकालना है। या आप लोग को खुद निकाल के इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी पे। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है हम लोग समझ गए, और उसका कुछ अपना प्रॉपर्टी है
इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव में हम लोग करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। जितना भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग ए इंटू बी, अभी डेफिनेशन देखे थे इक्वल टू आई, तो बी का वैल्यू निकला था कितना, ए इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का, इसका कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स निकलेगा वह अकेला निकलेगा। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स दो नहीं निकलता, यानी कि यूनिक होता है, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालते हैं, अब पुनः उस मैट्रिक्स का फिर से इनवर्स निकाल देंगे तो अपने आप रियल मैट्रिक्स में आ जाता है, यानी कि ए का बराबर होता है। तीसरा, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स और उसी का इनवर्स, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक आइडेंटिटी आता है। कितना आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में। और चौथा कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। या इन्वर्टिबल तभी होगा जब मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर। हम लोग को पता है, अभी हम लोग सीखे थे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है और बाकी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। पांचवा कहता है क्या, ए इंटू बी का अगर इनवर्स निकालेंगे या इसके बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, जिसको वो डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो ए का इनवर्स, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके बाद उसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वह डिटरमिनेंट के इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ए डिटरमिनेंट का इनवर्स अगर एक बटा डिटरमिनेंट ए कर देंगे तो रिजल्ट वही आएगा। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक बटा ए का डिटरमिनेंट कर देंगे, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो यह प्रॉपर्टी था मैट्रिक्स का, इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यह तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तुरंत।